जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग वेरी वेल। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ उपस्थित हूँ पुनः रामचरितमानस की बृहद कथा गंगा लेकर, जिसके अंतर्गत 5 दोहा की हम कथा श्रवण करते हैं। आज हम दोहा नंबर बालकांड के दोहा नंबर 355 से आगे की कथा श्रवण करेंगे। बहु लड़कनी परिघर आई, रखिए आँख पलक की नाई, रखिए नयन पलक की नाई। हाँ, विश्वामित्र जी कहकर जाते हैं, भाई ये बहुएं दूसरे घर की लड़कियां हैं, इनको बिटिया की तरह रखिएगा, और जैसे पलकें नेत्रों की सुरक्षा करती हैं इस प्रकार आप इनकी सुरक्षा कीजिएगा। ऐसा कहकर चले गए हैं विश्वामित्र जी महाराज। और आगे की कथा में अब हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ सीताराम नाम गुनगुनाइए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही सुनिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 355 से आगे। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभिपय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जुड़े हुए स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गाय के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछवाई गईं। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। उपबरहन वर बरनी न जाए, सृग सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सोठे चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जे जोवा। सेज रुचिर रचे राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, केहि विधितात ताड़का मारी। घोर निशाचर विकट भट, समर गन ही नहीं काहो। मारे सहित सहाय के में, खल मारीच सुभाव। सियावर राम जय जय राम। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनते। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया
और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैया पर सो गए। श्री राम जी ने सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों के सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करे दो बाई, गुरु प्रसाद सब वेद्या पाई। मुनि तिय तरी लगत पग दूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसो जानकी पाई, आए भवन ब्याहे सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आजो सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधो बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंचि जन पार ही लेखे। राम प्रतोषी मातु सब कहीं विनीत बरबेन, सुमेर शंभु गुरु विप्रपद, किए नींद बस नैन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ही तात मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बालाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कश्यप के पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानने जानकी को पाया। सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ है। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। विनय भरी उत्तम वचन कहकर रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींद बदन सोठी लेना, मन हो सांझ सर सिरहु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। पुरी विराजति राजत रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बंधुन सासुले सोई, फनिकन जनु सिर मन और गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मांग धनी गुण गण गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई अशीष मुदित सब भ्राता। जननी निषादर बदन निहारे, भूपत संग द्वारोपगुधारे। महाराज नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि को कैसी शोभा है।
जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सपने में अपनी सिर की मणियों को हृदय में छुपा लिया हो। सर्पों ने अपनी सिर की मणियों को हृदय में छुपा लिया हो। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने के लिए आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सोचे, शरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करे तात पहे, आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया, संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए और लाई, बैठे हर सिर जाय छुपाई। देखे राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरखे राम दो गुरु अनुरागे। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महीसो सहित रनिवासा। मुनिमन अगम गादि शुद्ध करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी। बोले वामदेव सब सांची, कीरति कलित लोक तेहो माची। सुनि आनंद भयो सब काओ, राम रखन और अधिक उछाओ। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरे, अधिक अधिक अतिकात सियावर राम। जय जय राम। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी ने दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की वाह बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी की धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा निवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी है, जो वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन की है। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उषाह नित जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाते। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोध कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। विश्वामित्र चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बस रहि। दिन दिन सय गुण भूपति भायु, देखे सराह महामुनि राव। मांगत बिदाराओ अनुरागी, सुतन समेत ठाढ़वे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छो, दर्शन देत रव मुनि मोह। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीत कहि जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। राम रूप भूपति भगत, ब्याह उछाह आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद। सियावर राम। जय जय राम।
अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। 100 भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गाधी कुल की चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। बोलो राजे रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। चारों भैयन की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय। हाँ जी, तो जो है इसमें लगभग एक दोहा और बचा है 361, और उसके बाद जो है ये बालकांड संपूर्ण हो रहा है। तो वाई नॉट वी आर डूइंग डन फॉर दिस बालकांड। तो एक और दोहा की हम कथा श्रवण करते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरि गादि सुत कथा बखानी। सुन मुनि सुजसो मनहि मन राउ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। बहुरे लोग रजाय सुभय हो, सुतन समेत नृपति ग्रह गयो। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तेहु छावा। आए ब्याहि राम गर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो उछाओ, सकहि न वरन गिरा अहि नाहो। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसो मंगल खानी। तहिते में कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कयो। रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कोने लयो। उपवीत ब्याह उछा मंगल, सोनिजे सादर गावही। वेदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। श्री रघुवीर विवाह हुजे, सप्रेम गावहीं सुनहि। मैं गा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तिन कहूँ सदा उछाहो, मंगलायतन राम जस। उनके लिए सदैव आनंद आनंद रहता है। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब रामचंद्र जी की विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुनकर तीनों लोकों में पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन श्री सीता जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इसमें मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है।
नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंगों को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलमय धाम है। यहाँ जो है मास पारायण 12वां विश्राम होता है। स्वस्थ श्री रामचरित मानसे सकल कलश विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह पहला सोपान विश्राम हुआ, बालकांड समाप्त। बोल राजे रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी की चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत रामचरितमानस रामचंद्र भगवान की जय लिख दीजिए। और अभी पिछले दिनों हम बद्रीनाथ धाम घूम के आए हैं दर्शन करके, तो उस यात्रा को भी आप अवश्य देखें, उसका दर्शन करें और आनंद लाभ जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा का आनंद लाभ है उसे प्राप्त करें। और नए आए हैं यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलेंगे अगले भाग में, और अगले भाग में हम रामचरितमानस के द्वितीय सोपान यानी अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। अब अयोध्या कांड में कैसी कैसी लीलाएं ठाकुर जी करते हैं, किस प्रकार आगे की कथा आगे बढ़ती है, यह कथा हम धीरे धीरे आगे श्रवण करेंगे। और महाराज बड़ी सुंदर राम कथा में अवगाहन कर रहे हैं। तो मिलेंगे अगले भाग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।